नमस्कार। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एफएनए टेस्ट कराने की सलाह दी है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि ये टेस्ट है क्या, इसमें होता क्या है, क्या इसमें दर्द होगा। पर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज हम एफएनए टेस्ट से जुड़ी हर बात को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपकी सारी चिंताएं और सारे सवाल दूर हो जाएं। तो इस सफर में हम बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक साथ चलेंगे। हम जानेंगे कि ये टेस्ट असल में है क्या, इसकी तैयारी कैसे करनी है, प्रक्रिया के दौरान क्या होता है और सबसे आखिर में रिपोर्ट के नतीजों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये एफएनएसी टेस्ट आखिर है क्या और इसे कराने की जरूरत क्यों पड़ती है। एफएनएसी यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सीधी और सरल सी जांच है। देखिए, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिकाओं का अध्ययन। तो इस टेस्ट में एक बहुत ही पतली सुई की मदद से शरीर में कहीं भी अगर कोई गांठ है तो वहां से कोशिकाओं का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और फिर इस सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है। बस। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस टेस्ट की जरूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, इस टेस्ट का सबसे बड़ा मकसद ये पता लगाना है कि शरीर में बनी कोई गांठ या सूजन कैंसर वाली है या नहीं। ये अक्सर स्तन यानी ब्रेस्ट में, थायराइड में या लिम्फ नोड्स में पाए जाने वाली गांठों की जांच के लिए किया जाता है। लिम्फ नोड्स, आप जानते हैं, हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा ये टेस्ट टीबी जैसी कुछ और बीमारियों का पता लगाने में भी काफी मददगार होता है। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए हैं कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। टेस्ट वाले दिन के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सबसे जरूरी, अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं, खासकर खून पतला करने वाली, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है तो ये बताना भी बहुत जरूरी है। सेंटर आने से 3-4 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है। कोशिश करें कि आरामदायक ढीले ढाले कपड़े पहनकर आएं और हाँ, अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट साथ लाना ना भूलें। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा सोचा जाता है कि टेस्ट के दौरान असल में होता क्या है। हम इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपके मन का हर डर, हर शंका दूर हो जाए। आमतौर पर सेंटर में चेक इन करने से लेकर प्रक्रिया पूरी होने तक कुल मिलाकर 30 से 45 मिनट का ही समय लगता है। और ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि जो मुख्य प्रक्रिया है, यानी सुई से सैंपल लेने का काम, वो तो 10 मिनट से भी कम समय में पूरा हो जाता है। प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। आपको आराम से लेटने के लिए कहा जाएगा। फिर जिस जगह से सैंपल लेना है उस त्वचा को अच्छे से साफ किया जाएगा। दर्द महसूस न हो इसके लिए उस जगह को सुन्न करने के लिए एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जा सकता है। इसके बाद एक एक्सपर्ट डॉक्टर, जिन्हें रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड मशीन की स्क्रीन पर देखते हुए बिल्कुल सही जगह पर वो पतली सुई डालकर सैंपल लेंगे। बस हो गया। फिर सुई निकालकर वहां एक छोटी सी पट्टी लगा दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें दर्द होता है? और अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर लोगों को इसमें ना के बराबर दर्द महसूस होता है। हाँ, सुई लगने पर एक हल्की सी चुभन हो सकती है, जैसा कि किसी भी इंजेक्शन में होती है, लेकिन ये बस कुछ ही सेकंड्स के लिए होती है और इसे आसानी से सहा जा सकता है। लीजिए, प्रक्रिया पूरी हो गई। अब देखते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है और उस जगह का ख्याल कैसे रखना है। टेस्ट के बाद की देखभाल भी बहुत ही आसान है। आपको बस 1 से 2 दिन के लिए वो पट्टी लगी रहने देनी है। अगर थोड़ा दर्द या भारीपन लगे तो आप बर्फ की सिकाई कर सकते हैं या फिर एक पैरासिटामोल ले सकते हैं। और हाँ, बस 2 दिनों के लिए कोई भी भारी सामान उठाने से बचें। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि रिपोर्ट का क्या मतलब है और आगे क्या होगा। देखिए, रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 तरह के नतीजे आ सकते हैं। पहला, बिनाइन, जिसका मतलब है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोशिकाएं सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं। दूसरा, सस्पिशियस या संदिग्ध, जिसका मतलब है कि कोशिकाओं में कुछ गड़बड़ लग रही है और इसे पक्का करने के लिए कुछ और जांच करनी पड़ सकती है। और तीसरा, मेलिग्नेंट, जिसका मतलब है कि कैंसर होने की आशंका है और डॉक्टर आगे के इलाज के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 शब्द अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसे साफ साफ समझ लेते हैं। मेडिकल भाषा में पॉजिटिव रिपोर्ट का ये मतलब नहीं कि सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब है कि सैंपल में कुछ असामान्य कोशिकाएं मिली हैं जिनकी आगे जांच होगी।
वहीं नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब है कि कोई असामान्य कोशिका नहीं मिली, जो आमतौर पर एक अच्छी खबर होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि रिपोर्ट में चाहे जो भी आए, उसका असली मतलब समझने के लिए अपने डॉक्टर से बात करना बहुत बहुत जरूरी है। वही आपकी पूरी मेडिकल स्थिति के हिसाब से आपको सही सलाह देंगे। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी चिंता कुछ कम हुई होगी और अब आप अपनी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से बात करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार महसूस कर रहे होंगे। याद रखिए, अपनी सेहत के बारे में सवाल पूछने से कभी मत हिचकिचाइए। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।